से सामना द नेशन फर्स्ट पर मनोज मस्ताना के साथ। नमस्कार, मैं हूं मनोज मस्ताना। आप देख रहे हैं मेरे YouTube मंच TNF। आपका बहुत बहुत स्वागत दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर है कि ईरान के हालात सुधरेंगे या और अधिक बिगड़ने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं ट्रंप और नेतन्याहू ईरान में? क्या अयातुल्ला खामनेई के स्पीकर ने जो जवाब दिया, इससे सबसे बड़ा खतरा इजराइल को है, नेतन्याहू को है। क्यों नेतन्याहू ईरान के पीछे पड़े हुए हैं? क्यों ट्रंप के निशाने पर ईरान है और वेनेजुएला जैसी कार्रवाई करके ईरान पर भी एकाधिकार चाहते हैं ट्रंप? ये पूरी खबर का विश्लेषण हम इस वीडियो में करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है दोस्तों कि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि ईरान में हालात सुधरेंगे या और ज्यादा बिगड़ेंगे, क्योंकि सिचुएशन ऐसा हो रहा है कि एक तरफ ईरान के लोग सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरी तरफ खामनेई भी इधर रैली किए हैं। उस रैली में जो भीड़, जबरदस्त भीड़ दिखी है, तो ऐसा नहीं है कि टोटली तौर पर ईरान में खामनेई का विरोध हो रहा है। खामनेई लंबे समय से ईरान पर शासन कर रहे हैं और खामनेई की जबरदस्त वहां पर पकड़ है और खामनेई के समर्थक भी अब उनके रैली में दिखने लगे हैं। जैसा कि आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, ये खामनेई के रैली की भीड़ है, जिसमें देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट करने वालों से कहीं अधिक भीड़ खामनेई की रैली में है। उसी में खामनेई के बेहद करीबी और ईरान के स्पीकर मोहम्मद खालिद के द्वारा कल एक बयान आया है, जिस बयान में स्पीकर ने कहा है कि इस बार हम मौका नहीं देने वाले, न ट्रंप को मौका देंगे, न नेतन्याहू को मौका देंगे। इस बार हम हमला कर देंगे, उनकी कोई भी प्लानिंग होगी उससे पहले हम हमला कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सेना अभी बैरक में है। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं ईरान के अंदर, वो प्रोटेस्ट कर्मियों से हमारी पुलिस निपट रही है। हमारी फौज तो रेड अलर्ट पर है, हमारी फौज अभी बैरक में है। फौज को रेड अलर्ट कर दिया गया है। जैसे होगा हमारी फौज हमला के लिए तैयार रहेगी। और साथ ही साथ मोहम्मद खालिद ने यह कहा कि अगर जरा सी भी हलचल हुई तो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सातों बेस उड़ा देंगे। 7 बेस जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के हैं, यह बेस, उस बेस को सीधे तौर पर ईरान के स्पीकर ने कहा है कि वो हमारे निशाने पर है, हमारे हाइपरसोनिक मिसाइल के निशाने पर है और उसको सबसे पहले हम उड़ा देंगे। अमेरिका का रास्ता हम बंद कर देंगे, इजराइल को मटिया मेट कर देंगे, क्योंकि नेतन्याहू को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, समझना यह है कि बेंजामिन नेतन्याहू जो इजराइल के राष्ट्राध्यक्ष हैं, बेंजामिन नेतन्याहू का अपने राष्ट्र में जबरदस्त विरोध हो रहा है, वहां भी प्रोटेस्ट चल रहा है। तो नेतन्याहू इसी में चाहते हैं कि डाइवर्ट करने के लिए हम झगड़ा ईरान के तरफ उलझा दें, ईरान पर कोई बड़ी कार्रवाई अमेरिका के तरफ साथ मिलकर के कर दें, ताकि उनकी गद्दी सुरक्षित हो जाए। किसी भी तरह नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान में तख्ता पलट हो, लेकिन अयातुल्ला खामनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई कि अपनी पकड़ जो है मजबूत है। ऐसा कुछ नहीं ईरान में होने जा रहा है, क्योंकि अयातुल्ला खामनेई, आपको उनकी समर्थक की संख्या ज्यादा है। अलग बात है कि अमेरिका की चाल में फंस करके राजा पहलवी एक आंदोलन का रूप अख्तियार करा चुके हैं ईरान में, लेकिन राजा पहलवी की मोटिव वहां पर पूरी होती नहीं दिख रही है, क्योंकि राजा पहलवी कहीं ना कहीं ट्रंप के करीब हैं और ट्रंप के इशारे पर राजा पहलवी उस प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे हैं। राजा पहलवी की भी दिली इच्छा है कि ईरान पर उनका शासन हो, वो एक बार फिर से सत्ता में आए और सत्ता संभाले, क्योंकि मोहम्मद शाह पहलवी के पोते हैं राजा पहलवी, और राजा पहलवी आज की डेट में ट्रंप के नजदीक हैं। लेकिन अयातुल्ला खामनेई जो सुप्रीम लीडर है ईरान के, अयातुल्ला खामनेई संघर्षों से यहाँ तक पहुंचे हैं। अयातुल्ला खामनेई, इनको
अपदस्थ करना राजा पहलवी की बस की बात नहीं है, क्योंकि अयातुल्ला खामनेई की गाड़ी एक बार फिर से पटरी पर आने लगी है। उसी के तरफ पहला बयान जो ईरान के स्पीकर मोहम्मद खालिद का आया कि हम इस बार हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला करके अमेरिका के जितने भी मिडिल ईस्ट में बेस हैं उन सारे बेस को हम तबाह कर देंगे। तो क्या अब सवाल ये खड़ा होता है दोस्तों कि क्या ईरान एक तरफ थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ बढ़ रहा है? क्या अमेरिका थर्ड वर्ल्ड वार करा करके रखेगा? तो ईरान के साथ कौन कौन खड़ा होगा? तो अभी की बिग ब्रेकिंग आ रही है दोस्तों कि ईरान के साथ तुर्की खड़ा हो गया है और पूरी समर्थन करने की बात कही है। दूसरी तरफ अयातुल्ला खामनेई और व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति, दोनों के रिश्ते काफी अच्छे हैं। अयातुल्ला खामनेई और शी जिनपिंग के भी रिश्ते अच्छे हैं, मतलब चीन और रूस का परोक्ष रूप से ईरान का समर्थन है। तुर्की भी साथ आ गया है। तो ऐसे में अमेरिका को हमला की जो कल ट्रंप ने बात कही थी कि अगर हमारी बात के लिए टेबल पर नहीं बैठा गया तो हम किसी भी वक्त हमला कर देंगे, तो ट्रंप के लिए हमला इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उनके बयान के तुरंत बाद ईरान के स्पीकर ने यह बयान दिया था कि इस बार हम मौका नहीं देंगे। उनके कुछ भी हलचल अगर दिखाई पड़ी तो सबसे पहले अमेरिका के बेस को तबाह किया जाएगा। तो ये है सुप्रीम लीडर के सुप्रीम स्पीकर का बयान, जिन्होंने कहा है कि इस बार ना हम नेतन्याहू को मौका देंगे न ही ट्रंप को मौका देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आगे जैसे अपडेट आएगा फिर आपके सामने रखेंगे। मनोज मस्ताना को इजाजत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।